मेरा नाम रेनू कक्कड़ है। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टीचर पीपल। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो प्रीवियस ईयर में 28 और 29 की जो वीडियो जो कंटेंट आ रहा था, जो एग्जाम में पेपर क्वेश्चन आ रहा था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैडम हमें ये जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में आपकी समास हो गया, क्रिया विश्लेषण हो गया, प्रत्यय उपसर्ग हो गया, संधि हो गया, बहुत इजीली और बहुत जिस तरीके से अगर क्वेश्चन आए पैराग्राफ से लेकर हम आसानी से ही इसको सॉल्व कर सकें, कोई ऐसा ट्रिक कर दीजिए और ऐसी चीज़ें तरीके से समझा दीजिए। देखो साफ सीधी साफ एक एज ए टीचर मैं अगर आपको गाइड करूंगी तो किसी भी किसी चीज़ की ट्रिक नहीं होती, सिर्फ आपको पता होना चाहिए उस ट्रिक को करने का, यानी कि उस कंटेंट को समझने का तरीका होता है। अगर हम ट्रिक से चीज़ें करने लगे तो बहुत सारे ये होता है कि मैथ्स में आपको सोल्यूशन होता है कि आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि इस तरीके से आप डायरेक्ट शॉर्ट सोल्यूशन होता है। हिंदी में कोई ट्रिक नहीं होती कि किसी भी चीज़ को आपको समझ होनी चाहिए। हिंदी के लिए व्याकरण करने से पहले हम कोई भी चीज़ करते हैं, अगर हम ट्रिक लगा के करें तो वो सोल्यूशन इतना आसानी से नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगी, एक ऐसी चीज़ें बता दूंगी जिस तरीके से आप अगर इसमें से क्वेश्चन आता भी है, अब जो 9 से एग्जाम होंगे उसको आप इजीली कर पाओगे और बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करोगे। पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि होता क्या है, उसके बाद आपको ट्रिक जरूर बताऊंगी। वीडियो को लास्ट में देखना और सारे टॉपिक कवर करवाऊंगी। इसमें जो समास का है, समास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसमें हटोगे नहीं पीछे और उसको जल्दी से ट्रिक से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसमें एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती है जैसे KVS और अदर एग्जाम की, जो कि आपको गाइडेंस करती हूँ, करना आपको है। और जो भी चीज़ आपसे नहीं हो रही आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं टेलीग्राम का लिंक जरूर देती हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप पे और फेसबुक पेज भी है मेरा जो मैंने यहाँ पे लिंक दे दूँगी। ये सारी चीज़ें मैं आपसे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और यहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी जरूर दूंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे मैम इंस्टाग्राम का लिंक दे दिए, ताकि अगर हमें कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पे मुझे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से भी आपको जो भी डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हो। मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर मानना, क्योंकि 2 दिन से मेरे लॉज हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। इसी वजह से मैं वीडियो बहुत कम बना पा रही हूँ। जैसे जैसे मेरे को जैसी कंटेंट मिलेगा मैं आपको सारी वीडियो बनाती रहूँगी। टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि समास होता क्या है। समास क्या होता है? 2 शब्दों से मिलकर बनता होता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी कि अगर मान लो कोई चीज़ है छोटी है, उसको हम बड़े तरीके से खुल के लिखें, खुल के यानी कि एक शब्द है, एक शब्द को हम पूरी तरीके से इसका अर्थ को मिलाकर, उसके मीनिंगफुल अर्थ को मिलाकर उसको सीधी ढंग से लिखे, उसको ही हम समास कहते हैं। अब हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे? 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को समास कहते हैं। यानी कि कुछ 2 शब्द है, डिफरेंट है। जैसे मैंने लिख दिया जल, जल और 2 शब्द बना दिए, जल भी अपनी तरफ है और मगन, ये दोनों शब्द है। अब ये दोनों शब्दों को मैं अलग अलग तरीके से लिख दूंगी, खुलकर संक्षिप्त रूप में लिख दूंगी। ये 2 शब्द है, ये 2 शब्द है, 2 शब्द को मैं अलग अलग डिफरेंट तरीके से लिख दूंगी तो क्या बन जाएगा? ये समास बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है कि जल प्लस मगन। अब इसको जोड़ो, हम सिंगल एक शब्द बनाते हैं जल मगन। दोनों का अपनी तरफ से अलग अलग अर्थ है, दोनों का अलग अलग शब्द का अर्थ है और दोनों का ही अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, यही चीज़ अब मैंने जल मगन दिया शब्द, अब दोनों को इकट्ठा दिख दिया, इसका दोनों को मिला के जो इसका अर्थ निकलेगा, इसका विस्तृत रूप क्या होगा? अगर हम विस्तृत रूप में लिखे तो इसका विस्तृत रूप ये होगा कि जल में मगन, यानी कि मैंने इसका लिख दिया कि कोई भी चीज़ है वो जल में मगन है, वो कुछ भी हो सकता है जल में मगन। ऐसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको ताकि आपको समास का पता चले। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों से जो समूह बनता है या मेल बनता है उसी से होता है। यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, मैंने समझाने की कोशिश की है कि राजकुमार। अब राजकुमार एक शब्द है अपने आप में, इसमें 2 शब्द अलग है, राज और कुमार। अब दोनों को अलग हम विस्तृत रूप यानी संक्षिप्त रूप में करें तो राजा का कुमार, राजा का कुमार एग्जाम्पल कर लिखे कुमार, यानी राजा का कुमार एक एग्जाम्पल करके करिए। राजा का कुमार बीमार था, यानी मैंने एक एग्जाम्पल समझाया है कि उदाहरण से समझिए, अपने आप में उदाहरण बनाइए जिस तरीके से आपको कोई भी शब्द दे दे। अब उसने कहा कि विग्रह करेंगे, समास का विग्रह, तो यहाँ पे लिखा हुआ है समास राजा का कुमार, यानी राजा का कुमार, यहाँ राजा का कुमार समास का विग्रह किया है। अब हम उसको और थोड़ा इजीली तरीके से समझाने की कोशिश, अगर 2 या 2 से अधिक शब्दों की विभक्ति चिन्ह या प्रत्यय को छोड़कर आपस में मिल जाना, या फिर और इजी तरीके से ये समझा सकती हूँ, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के सहयोग से एक नया शब्द बन जाता है जो सार्थक अर्थ देता है, ये सार्थक शब्द बनाता है, उसकी रचना को हम समास कहते हैं। समास में क्या होता है? 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है पूर्व पद जिसको हम पहला पद भी कहते हैं। ये हमेशा जो होता है समास के पहले शब्द या शब्दांश के पूर्व पद पे आधारित होता है, यानी पहला जो शब्द होगा वो हमारा पूर्व पद होगा और बाद का शब्द जो होगा वो हमारा दूसरा शब्द या उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, यही बात मैंने अभी समझाई, ये चीज होती है। और क्या ध्यान रखना है देखिए,
अब पूर्व पद मैंने बता दिया और उत्तर पद होता क्या है। अब इसके एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देशभक्ति है, देशभक्ति का मतलब क्या होता है, देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति, यहाँ पे के लिए हमने विस्तृत रूप कर दिया यानी संक्षिप्त रूप में कर दिया। अब देश जो हमारा क्या होगा, ये पूर्व भक्ति होगा यानी पूर्व पद होगा, और जो इसका भक्ति होगा वो हमारा क्या होगा, उत्तर पद होगा। यानी कि जो पहले वाला जो शब्द होता है वो हमेशा पहला पद ही होता है। पद मतलब एक शब्द हो गया और पूर्व मतलब पहले, उत्तर पद यानी बाद वाला, और उसको हम हिंदी में कहते हैं दूसरा पद, ठीक है, दूसरा शब्द, ठीक है। अब सामायिक शब्द क्या होता है, ये समस्त शब्द क्या होता है, यानी कि समास के नियमों के अंतर्गत दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से एक स्वतंत्र शब्द बनता है। इसका कहने का मतलब है कि दो शब्दों को हम अलग अलग है, उनको एक साथ जोड़ देते हैं तो एक शब्द बन जाता है स्वतंत्र, उसको सामायिक शब्द क्या, समस्त पद कहते हैं। आगे देखिए, सामायिक शब्द बनने के बाद विभक्तियों का चिन्ह क्या होता है, लुप्त हो जाता है, हट जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक समास है, कुंभकार। अब कुंभकार को कुंभ को बनने वाला, यानी कि ये क्या हो गया, कुंभ को बनाने वाला, कुंभ को मतलब चीज़ों को बनाने वाला, ये बन गया हमारा लुप्त, एक हो गया सामायिक शब्द हो गया, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर समास बन जाता है। समास विग्रह क्या होता है, समस्त पदों का जो विग्रह कर दे, यानी कि जो एक शब्द है, अब मैं यहाँ पे देख लूँ राजशक्ति है, ठीक है, अब ये एक शब्द है राजशक्ति, ये अपने आप में एक समास पद है, ठीक है, समस्त पद है। अब इसका विग्रह करना है कि राजा की शक्ति, राजा की शक्ति क्या हो गई, ये एक विग्रह हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, समस्त पद, समास विग्रह रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है मैंने उदाहरण और भी दे रखा है आपको समझाने के लिए, जल अभिषेक, जल से अभिषेक, विधानसभा, विधान के लिए सभा, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हमारी होती है वो समस्त विग्रह कहलाती है, जब हम समस्त पदों का विग्रह करते हैं या अलग करके इसको लिखते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा समास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसमें हमारा दूसरा जो पद होता है वो उत्तर पद होता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें कारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रथम पद जो होता है विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, विशेषण उसे कहते हैं जब यहाँ पे किसी संज्ञा या नाम की विशेषता बताई जाती है तो हम उसको विशेषण कहते हैं, और विशेष्य कहते हैं जब उस विशेषता की विशेषता बताई जाए तो हम उसको कहते हैं विशेष्य। अब विशेष्य में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लड़की, लड़की सुंदर है, ठीक है, अब वह लड़की सुंदर है, अब उसमें लड़की जो शब्द है वो हमारा विशेषण होगा, विशेषण सॉरी, वह लड़की सुंदर है, वह लड़की सुंदर है, वह लड़की सुंदर है का मतलब है जो इसमें सुंदर शब्द है वो क्या है, हमारा विशेषण है, क्योंकि वो सुंदरता किसी विशेषता को बता रहा है, वो किसी की भी बता सकता है, ठीक है। अब वो लड़की की बता रहा है तो ये क्या होगी, हमारी विशेषण, विशेष्य, विशेष्य मतलब उस विशेषता की भी विशेषता बताया जा रहा है, विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं तो हम उसको होता है। अब एक होता है पविशेषण, याद सुनिए, पविशेषण होता है कि लड़की सुंदर है, सुंदर शब्द क्या हो गया, विशेषण, विशेष्य हमारा लड़की, अब वो बहुत सुंदर है तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, यानी कि वो पविशेष, यानी कि हम बोल सकते हैं विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले को हम पविशेषण कहते हैं। तो ये चीज़ें अपनी माइंड में जब मैं विशेषण समझाऊंगी तो सारे क्लियर करके चलूंगी, अभी मैं प्रैक्टिकली बता रही, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। आगे देखिए, तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था कि दूसरा पद जो होता है वो प्रधानता होती है और उसके कुछ बहुत सारे भेद होते हैं। अब इसमें 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समाज में कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह मैंने कर्ता, आपने पढ़ा कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये सारी चीज़ें होती है तो उनको माइंड में आपने ध्यान रखोगे तो उसी से है। उसमें हमारे कर्ता ने, कर्म को आता है, हमारा कर्म को, जैसे मनोहर, मनो को हरने वाला, कर्ण से संपादन के लिए, देवालय के लिए, अपादान से संबंध काके की, यही गंगा का जल, अधिकरण में पर, ये सारे ये जो 6 होते हैं ये हमारे तत्पुरुष समास में आते हैं। अब इनको ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस पर एक बार ही रिवाइज हो जाएगा अगर आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे। इसमें कारक चिन्ह में है कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संपादन के लिए, अपादान से, और फिर संबंध काके की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, यानी कि ठीक है, ये सारे 8 के 8 जो होते हैं, 7 के 7 जो होते हैं हमारे तत्पुरुष समास होते हैं, जिसमें से हमारा सब कर्ता कारक और दूसरा संबोधन वो नहीं आता तत्पुरुष समास में। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में एक बार प्रैक्टिस ट्रिक बता दूंगी किस तरीके से है कि कर्म ने, देखो ट्रिक बताती हूँ, कर्म ने कर्ण से संपादन के लिए, अपादान को संबंध बनाने के लिए अधिकरण में घुलाया, यानी कि ऐसे तरीके से ट्रिक बना के आप खुद याद कर सकते हो, कोई इजीली नहीं है, प्रैक्टिस करने के ऊपर है आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है। और ये उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए और कौन से होते हैं,
अगला लिखा हुआ है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उसको कहते हैं जहाँ पे विशेष्य और विशेषण की बात की जाए, जो मैं भी थोड़ी देर पहले ही समझा रही थी, जहाँ पे विशेषण और विशेष्य की प्रधानता हो या उपमेय उपपद की प्रधानता, दूसरे पदन की प्रधानता हो। जैसे श्वेत, श्वेत हमारे में विशेषण है। अब श्वेत अंबर है, सॉरी श्वेत अंबर है, श्वेत है जो अंबर, अंबर जो है यहाँ पे यहाँ बोला गया है श्वेत यानी अंबर, अंबर इसकी प्रधानता बता रहे उपमेय और उपमान के। परमेश्वर, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, प्राण से प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। महादेव, महान है जो देव। नील गाय, नील गाय, नीली गाय, नीली गाय जो है मैंने अभी बताया था वो विशेषण है। और जब हम इसमें यहाँ पे लगा दे नीली गाय है, ये विशेषण है। अगर इसमें मैं लगा दूं कि हाँ नीली गाय लिखे, नीली जो शब्द है ना वो ये हमारा विशेष्य है और गाय हमारा विशेषण है, विशेष्य, विशेष्य यानी नीली गाय है। अब बहुत लगा दूं वो विशेषण बन जाएगा, तो ये चीजें ध्यान रखना। अगले लिखा है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास उसे कहते हैं जहां पर पूर्व पद प्रधानता होती है और तत्पुरुष समाज में पहला पद प्रधानता होती थी, इसलिए उसको तत्पुरुष समाज का। पूर्व भाव में पूर्व पद प्रधान पहले पद की, इसमें अव्यय या उपसर्ग होते हैं। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो मैंने आपको हेडिंग के लिए लगे, जहाँ पे यथा, या, प्रति, अनु, अप, या ये सारे शब्द आगे आ जाए वहाँ पे आंख बंद करके अव्ययीभाव समास होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है। अगला देखिए अव्ययीभाव के समास, वही मैंने आपको बोला यथा, नी, प्रत्येक, प्रति, प्रतिदिन, ये शब्द सारे आ जाए, ये सारे अव्ययीभाव शब्द होते हैं। आंख बंद कर करके वहाँ पे वही चीज लगा देना, ठीक है। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ईजी होता है, जिसमें पहला पद हमारा संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिवेणी, त्रिवेणियों का समूह, 9 ग्रहों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, चौपाया 4 पैरों वाला, सप्ताह रात दिनों का समूह, यानी ये सारे जहाँ पे संख्या की बात की जाए, गिनती की, जहाँ पे 1 2 3 4 ये सारी गिनती आए वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। दूसरा है बहुव्रीहि समास, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुव्रीहि समास में होता है कि इसमें ना तो पहला पद प्रधानता होती है ना दूसरा पद प्रधानता होता है। तीसरा अर्थ प्रधानता की विशेषता होती है। विशेषता यानी तीसरे अर्थ की ओर हमें संकेत करता है, तीसरा अर्थ जोड़ने के लिए करता है। योग रूढ़ इसमें कह रहा है कि इसमें 2 शब्दों की अगर कभी भी क्वेश्चन में आ जाए, ये एग्जाम्पल है। योग रूढ़ भी इसका मतलब ये होता है कि एक शब्द की नहीं, दूसरे शब्द की, तीसरे ओर के अर्थ रखने, यानी 2 शब्दों के जोड़ने पर हमें विशेष अर्थ प्रदान करे, उसको हम योगी रूढ़ कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल दे दीजिए, देखो बहुत सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि चतुर्भुज 4 भुजा वाले विष्णु, महादेव, महान है जो देव शिव, ठीक है। चंद्रधर, चंद्र को धारण करने वाले शिव, गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले शिव, विषधर, विष को धारण करने वाले सर्प, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण। तो ये सारे ही उदाहरण बहुव्रीहि समास के हैं। और भी देखते हैं। उसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में होता है कि इसमें किसी अवयव या व्यक्ति का जोड़ना, जिस इसमें याद रखना कि इसमें सिर्फ और ही होगा। और एग्जाम्पल होता है, दोनों में प्रधान होते हैं और दोनों ही अपनी जगह वैल्यू देते हैं। तो इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो माता पिता, माता और पिता, दिन और रात, दिन और रात, देव और सुर, हानि और लाभ, दिन मरण, जीवन मरण, जीवन और इसमें खाली और शब्द जुड़ जाता है, बाकी वैसे का वैसा रहता है। द्वंद्व माने 2 शब्दों को आपस में जोड़ना, ठीक है। इसमें दोनों की प्रधानता होती है, सिर्फ यही ट्रिक याद रखनी है। आई होप से ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आपको सारे तरीके से बता दिया कि किस किस तरीके से आपको एग्जाम्पल में आ सकते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं समझोगे, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। कोई ट्रिक अगर हम देखें तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसमें तरीके बता दिया। ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए अगर आप एग्जाम में करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आई होप से यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। अगर ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी ऐसी कंटेंट जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी वो सारी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।